क्या आपको एक ऐसा ब्रांड याद है जो एक समय हर किसी के घर में मौजूद होता था? प्लास्टिक के सुंदर, मजबूत और एयर टाइट कंटेनर याद है जो किचन का अहम हिस्सा बन गए थे। इस ब्रांड के कंटेनर कभी भारतीय महिलाओं की पहली पसंद थे। एक दौर था जब भारत के हर घर में खाना रखने के लिए इसके प्लास्टिक बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। यह कंपनी है टपरवेयर, जिसकी सफलता के पीछे एक महिला का हाथ था। टपरवेयर काफी अच्छा इनोवेशन था क्योंकि इसमें खाने को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए नए प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया था। यह बहुत से परिवारों के लिए खाना ताजा रखने का एक शानदार ऑप्शन भी था। तो आज हम आपको इसी ब्रांड के बारे में बताने वाले हैं, कैसे टपरवेयर की शुरुआत हुई, इसने घर घर में पहचान कैसे बनाई और अब यह कंपनी किस फेज से गुजर रही है। हेलो एंड वेलकम टू बिजबस, वेयर यू विल गेट ऑल द बज़ अबाउट द बिजनेस। टपरवेयर की शुरुआत 1946 में अमेरिका में हुई। इसे अर्ल टपर नाम के एक व्यक्ति ने बनाया। अर्ल टपर एक प्लास्टिक इंजीनियर थे। उनका सपना था एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाए। उन्होंने खास तरह का प्लास्टिक बनाया जो हल्का, टिकाऊ और सुरक्षित था। उनकी पहली खोज थी एयर टाइट सील। यह डिजाइन उन्होंने पेंट के डिब्बे से प्रेरणा लेकर तैयार किया। अर्ल टपर ने अपने नाम से ही इस ब्रांड का नाम रखा। उन्होंने प्लास्टिक कंटेनर का एक ऐसा ब्रांड तैयार किया जो हर घर में जरूरी सामान बन सके, इसलिए इसे टपरवेयर कहा गया। शुरुआत में टपरवेयर प्रोडक्ट को सुपरमार्केट में बेचा जाता था, लेकिन लोग इसे खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोग एयर टाइट सील को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। तब एक ब्राउनी वाइस नाम की महिला टपरवेयर की दुनिया में आई। वे एक बेहतरीन सेल्स पर्सन थी और उन्हें पता था कि महिलाओं को यह प्रोडक्ट क्यों चाहिए। ब्राउनी वाइस ने एक नया तरीका अपनाया जिसे टपरवेयर पार्टीज कहा जाता था। यह एक खास तरह का मार्केटिंग प्लान था जिसमें महिलाएं अपने घर पर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर टपरवेयर प्रोडक्ट्स दिखाती थी। इन पार्टियों में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है यह दिखाया जाता था। एयर टाइट सील का डेमो दिया जाता था और महिलाएं एक दूसरे से खरीदारी के बारे में चर्चा करती थी। टपरवेयर पार्टीज इतनी सफल हुई कि यह टपरवेयर को हर घर में पहुंचाने का सबसे बड़ा तरीका बन गया। टपरवेयर की सफलता के पीछे इसकी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी, एयर टाइट सील कंटेनर, इन कंटेनर का पोर्टेबल होना और टपरवेयर पार्टीज ने इसे हर महिला की पहली पसंद बना दिया। 1996 में टपरवेयर ने भारत में कदम रखा। भारतीय किचन में खाना स्टोर करना हमेशा से एक चुनौती भरा काम था। पारंपरिक तौर पर लोग स्टील के डिब्बे या कांच के कंटेनर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन टपरवेयर के आने से यह परसेप्शन बदल गया। टपरवेयर ने भारतीय घरों में एक नई क्रांति लाई। इसके प्रोडक्ट्स एयर टाइट और स्पिल प्रूफ थे, जिससे खाने को ताजा और सुरक्षित रखा जा सकता था। इसकी खूबसूरत डिजाइन और रंगों ने भारतीय महिलाओं को बहुत अट्रैक्ट किया। इस कंपनी के फूड स्टोरेज कंटेनर्स, लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स के साथ किचन टूल्स जैसे चॉपिंग बोर्ड और मिक्सिंग बाउल्स को भी लोगों ने खूब पसंद किया। टपरवेयर ने प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा जरूर दिया, लेकिन यह इको फ्रेंडली भी रही। यह BPA फ्री होता है जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। टपरवेयर कंटेनर लंबे समय तक चलते हैं, जिससे एक बार खरीदने के बाद आपको बार बार नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह ली। टपरवेयर ने सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में ही सफलता हासिल नहीं की, बल्कि यह विमेन एम्पावरमेंट का भी जरिया बना। इस ब्रांड ने महिलाओं को टपरवेयर पार्टीज के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका दिया। इसके जरिए महिलाओं को आपस में जुड़ने और एक नया काम शुरू करने का मौका मिला, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। लेकिन बदलते दौर के साथ कंपनी के सामने कई चुनौतियां भी आई है। बाजार में सस्ते और लोकल ब्रांड्स के आने से टपरवेयर को अपनी जगह बनाए रखने में मुश्किल होती है। इसके प्रोडक्ट की कीमत भी दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। अब लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं, जिससे टपरवेयर पार्टीज का होना कम हुआ है। कंपनी के लंच बॉक्स, पानी की बोतल और दूसरे आइटम काफी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब कंपनी पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। कंपनी की सेल में भारी गिरावट आई है, जिससे कंपनी पर करीब $70 करोड़ यानी करीब 5,860 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इसकी कुछ सब्सिडियरी कंपनियों ने बैंक्रप्सी के लिए आवेदन दिया है। कंपनी के चेयरमैन और CEO लॉरी एंड गोल्डमैन का कहना है कि पिछले कई सालों में चैलेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के कारण कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर गहरा असर पड़ा है। खासकर कोविड के दौरान इस कंपनी की हालत बेहद खराब हुई है, जिससे अभी तक ये उबर नहीं पाई है।
कोविड के बाद कंपनी के प्रोडक्ट बिक्री में भारी गिरावट आई थी। महामारी के बाद प्लास्टिक, रेजिन जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की लागत में उछाल के साथ साथ लेबर एंड फ्रेट बढ़ने से कंपनी के मार्जिन में और ज्यादा गिरावट आई, जिससे कंपनी के बैलेंस शीट पर असर दिखा और फाइनेंशियल कंडीशन और खराब होती चली गई। अगस्त में टपरवेयर ने नवंबर 2022 के बाद से चौथी बार कंपनी के संचालन को लेकर अपनी चिंता जताई। अमेरिकी कंपनी टपरवेयर पर भारी कर चुकी है। इस कंपनी की एस्टिमेटेड असेट्स $500 मिलियन से $1 अरब तक है। लोन की शर्तों का उल्लंघन करने और कानूनी और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को नियुक्त करने के बाद कंपनी बैंकरप्सी के लिए आवेदन करने की योजना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि $700 मिलियन से ज्यादा के लोन पर लेंडर्स के साथ लंबी बातचीत के बाद कंपनी ने ये फैसला लिया है। टपरवेयर सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि यह किचन की दुनिया में एक क्रांति थी। इसके प्रोडक्ट ने हर घर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने में मदद की, लेकिन समय के साथ साथ कंपनी अपनी गलतियों और चुनौतियों पर फोकस करने में असफल रही। यही वजह है कि आज कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर है। अगर टपरवेयर समय पर सही कदम उठाती तो शायद यह फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल कर सकती थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।